नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यह वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। हम आपके लिए घर गृहस्थी से जुड़ी बहुत ही छोटी छोटी सूक्ष्म जानकारी लेकर आए हैं, जो कि रोजमर्रा आपके काम आने वाली है। और आप यदि इन बातों को बहुत ही ध्यान से समझते हैं और जानते हैं और इसके अनुसार अपने कार्यों को, अपनी दिनचर्या को ढालते हैं, तो आपके बहुत सारे काम ऐसे ही बन जाएंगे और आपके बहुत सारे ग्रह अपने आप ही आपको शुभ परिणाम देने लगेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, यदि आप कोई ज्योतिषीय सलाह चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बता के अपने जीवन के बारे में आप बहुत ही सूक्ष्म जानकारियां ले सकते हैं। और जैसे कि हम आपको अपने चैनल पे बहुत सारे उपाय बताते रहते हैं, तो कई व्यक्तियों का ये कहना होता है कि मैडम, हमने ये उपाय किया, जैसे विवाह के लिए उपाय है या फिर आप कोई रोजगार व्यापार अपना करना चाहते हैं उसके लिए उपाय, तो हमें फायदा नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, उपाय उनके लिए होता है कि जैसे कोई विशेष आपको मनोकामना है, उसके लिए आप पूर्ति चाहते हैं और आपका कोई छोटा मोटा ग्रह आपको बाधा दे रहा है, तो आप उन उपायों से उसे हटा सकते हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए आपके कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में कोई दोष उत्पन्न हो रहा है, कोई विशेष ग्रह है, जैसे बहुत सारे ग्रह डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, जिसमें से मंगल ग्रह हो जाता है या फिर आपका जो शनि है, राहु है, इस प्रकार के ग्रह जो होते हैं वह एक दूसरे ग्रह को एक प्रकार से डोमिनेट कर लेते हैं। तो ऐसी दशा में जो आपका बर्थ चार्ट आकलन करेंगे वह उसके अनुसार आपको उपाय बताएंगे, तो वह उपाय आपको ज्यादा फलीभूत होगा। इसी वजह से किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से आप अपनी कुंडली का आकलन करवाएं और उसके अनुसार फिर आप उपाय करेंगे तो आपको जल्द लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम आपको घर गृहस्थी से जुड़ी बहुत सारे छोटे छोटे उपाय बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पूजा घर से। दोस्तों, आप अपने पूजा घर में छोटे छोटे जो चीजें होती हैं, हम महिलाएं अक्सर इकट्ठे कर लेती हैं, कबाड़ के रूप में आप कह सकते हैं। बहुत सारे डिब्बे इकट्ठे कर लेते हैं और जो भगवान का मंदिर होता है, मान लीजिए आपने अलमीरा में ही अपने भगवान को बिठाया हुआ है, तो उसके ऊपर वाले पोर्शन में, जहाँ पे अलमारी पे आपने भगवान बिठा ले, उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं रखना चाहिए। वह स्थान बिल्कुल खाली होना चाहिए, वरना आपका जो पूजा होता है, आपने जो वहां पे मंत्रों का जाप किया है, पूजा पाठ किया है, वह आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें और अपने पूजा मंदिर को बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित हमेशा रखें। कोई भी कटी फटी चीजें वहां पे ना रखें। जैसे आपने वहां पे जो भी कपड़े बिछा के रखे हैं, भगवान को आसन दिए हैं, या फिर आपकी कोई मूर्ति खंडित हो गई है, तो उसे बिल्कुल ना रखें, उसे हटा दें। उसके स्थान पे किसी शुभ मुहूर्त में आप दूसरी मूर्तियां, दूसरी प्रतिमाएं भगवान की लाके रखें। इसी प्रकार से जो भगवान के पात्र होते हैं, उसे भी आपको टूटा फूटा नहीं इस्तेमाल करना है और उसे भी आपको समय समय पर चेंज करते रहना है। अब हम बात करेंगे किचन की। दोस्तों, तो जैसे हमारा किचन होता है, उसमें हमारे पूरे परिवार के लिए भोजन बनाया जाता है और वह भोजन हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य रक्षा करता है और भोजन सभी का भरण पोषण करता है। और यदि हम अपने रसोई में कुछ खास चीजें व्यवस्थित करके रखते हैं, तो हमारे पूरे परिवार पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए वास्तु के अनुसार कुछ चीजें आपको बताई गई हैं कि पर्टिकुलर स्थान पे ही वो चीज आप रखेंगे, तो उससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो जैसे हम पहले बात करेंगे कि आपकी रसोई में आपका जो गैस चूल्हा होता है, जिस पे आप खाना पकाते हैं, वह अग्नेय कोण में होना चाहिए। पहले तो आपकी रसोई अग्नेय कोण में होनी चाहिए। अग्नेय कोण का मतलब होता है कि पूर्व और दक्षिण का कोना, ईस्ट और साउथ का जो कॉर्नर हिस्सा होता है, उसे अग्नेय कोण कहा जाता है। और वहीं पे आपकी रसोई बननी चाहिए और गैस चूल्हा उसी दिशा में आपको रखना चाहिए। और साथ में वहां पे बिल्कुल आपको पानी नहीं रखना है। पानी की दिशा उत्तर की दिशा मानी जाती है, तो आप उत्तर में हमेशा अपने रसोई में ही, जैसे आप पूरे घर का यदि नहीं मैप लगा सकते हैं, तो आप जहाँ पे रह रहे हैं, मान लीजिए आपका एक रूम है, तो वहां पे ही आप इस तरह से दिशाओं का ध्यान रखें और उसी अनुसार अपने सामान को व्यवस्थित करें।
तो गैस चूल्हा और पानी एक साथ आप ना रखें, बीच में डिस्टेंस अवश्य रखें। यदि मान लीजिए आपका गैस चूल्हा और पानी एक ही प्लेटफॉर्म पे है तो आप बीच में पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगा सकते हैं। इससे क्या है कि जो नकारात्मक ऊर्जा आपके वास्तु दोष उत्पन्न होता रहता है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आप एक छोटा सा उपाय करके इस तरह से आप चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम बताएंगे दोस्तों कि जैसे आपने अपने रसोई में नमक रखा हुआ है तो नमक के साथ में आपको हमेशा काली मिर्च रखना चाहिए। यानी कि जहाँ पे आप नमक की डिब्बी रखते हैं, पहली बात तो नमक आपको कांच के बोतल में रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप हमेशा यही कोशिश करें कि कांच की बोतल में ही नमक रखें और नमक को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। नमक कभी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। परिवार का सदस्य ही है, भोजन करते समय कभी नमक कम या ज्यादा हो जाता है तो आप जैसे नमक मांगते हैं तो आप किसी प्लेट में करके दे सकते हैं, स्पून पे दे सकते हैं, डायरेक्टली आपको हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति से मनमुटाव हो जाता है, धीरे धीरे आपके आपसी सामंजस्य में अवरोध उत्पन्न होता है। इसलिए नमक कभी भी हाथ में नहीं देना चाहिए। और नमक की बोतल आप जहाँ पे रखें, जैसे डाइनिंग एरिया में हम लोग डाइनिंग टेबल पे नमक वगैरह रखते हैं तो उसके साथ में एक काली मिर्च की बोतल आप हमेशा रखें। इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपके घर में आपसी प्रेम बना रहता है, बहुत ही शुभ होता है। और इसी तरीके से जो आपके किचन में चीनी रखने का स्थान होता है, जहाँ पे आप चाय बनाते हैं चीनी रखते हैं, चीनी के डब्बे में हमेशा कुछ लौंग जरूर डाल के रखें। एक तो आपको फायदा मिलेगा, लौंग डालने से आपकी चीनी में चींटियां नहीं आएंगी और दूसरे माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। तो ये दो कार्य आप अवश्य करें। तीसरी चीज है दोस्तों, कभी भी आपको अपने रसोई घर में भगवान की फोटो, जैसे मंदिर है, आपको भगवान का मंदिर नहीं रखना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा आप रख सकते हैं, उससे वास्तु दोष हटता है। तो वो हम कोई पूजा करने के लिए नहीं रख रहे हैं, एक उपाय के तौर पे पंचमुखी हनुमान जी की फोटो आप रख रहे हैं तो उससे अवरोध नहीं हो सकती। क्योंकि कोई कोई का क्वेश्चन भी हो सकता है ना कि आपने ही बताया है और आप बता रहे हो कि भगवान की प्रतिमा हमें नहीं रखनी चाहिए। तो इसी प्रकार से आप अपने रसोई में कभी भी दवाइयाँ भी ना रखें। जो दवाइयाँ, बहुत सारी महिलाएं क्या हैं कि जैसे बीपी की दवाइयाँ हैं या शुगर की दवाइयाँ आप ले रहे हैं तो हम लोग खा के किचन में ही रख देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। यदि मान लीजिए आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप अभी से उन दवाइयों को वहां से तुरंत हटाएं, वरना उन दवाइयों को तो आप अपने मानसिक संतुलन के लिए खाते हैं लेकिन उनका प्रभाव आपकी बॉडी पर बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए अपनी दवाइयों को आप वहां ना रखें, उचित स्थान पर रखें और रसोई में तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। साथ में दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपनी रसोई में देसी घी का इस्तेमाल जरूर किया करिए। देसी घी का इस्तेमाल करने से हमारे घर में माता लक्ष्मी की शुभता बनी रहती है। और ऐसा भी मानते हैं, जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं तो बहुत सारे राक्षस इधर उधर हमारी पूजा को लेने के लिए, हमारी शुभता को लेने के लिए आसपास रहते हैं। उसी तरह जब भी हम अपनी रसोई में भोजन पकाते हैं तो रसोई की शुभता को, भोजन की शुभता को अपने और ग्रहण करते हैं, आकर्षित करते हैं। कुछ ऐसे राक्षस गण होते हैं, कुछ ऐसे नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो अवरोध उत्पन्न करती हैं। तो यदि आप अपनी रसोई में देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, देसी घी मान लीजिए बहुत ज्यादा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो जब भी आप दाल फ्राई करें तो उसमें थोड़ा सा देसी घी, आप हाफ टी स्पून पहले देसी घी डालें, उसके बाद जिस चीज से भी आप दाल फ्राई करना चाहते हैं उससे दाल फ्राई कर दें। ऐसा करने से पूरे किचन में आपको देसी घी की खुशबू नजर आती है और जो भी भूत प्रेत होते हैं, आपके नकारात्मक शक्तियां होती है, उनका जो है समाप्ति हो जाता है। तो इस तरह से देसी घी जरूर इस्तेमाल करें। और भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपको तवा कढ़ाई रखने के लिए वीडियो दिया था तो उसमें हमने बताया था कि जब भी आप अपने घर भोजन पकाएं, पके हुए भोजन को आपको राइट हैंड में रखना है, यानी कि आपको गैस चूल्हे के पीछे नहीं रखना है। तो दोस्तों, उस पर बहुत सारे बहनों का हमारे कमेंट था कि हमारे पास राइट हैंड में स्पेस नहीं है। भाई, किचन छोटा रहता है, आपने पहले से अरेंज करके रखा हुआ है तो कोई बात नहीं है, आप खाना लेफ्ट हैंड भी रख सकते हैं या फिर आप कहीं और भी रख सकते हैं, लेकिन गैस चूल्हे के जस्ट पीछे आपको भोजन नहीं रखना है। और ना ही कभी जब भी आप रोटियां बनाएं तो तवे को गैस चूल्हे के पीछे रखें। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
और जब आप अपने घर में खाना पका लेते हैं ना, तो जो आपके घर के बड़े बूढ़े होते हैं, जैसे मान लीजिए आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो आप अपने बड़े बूढ़ों को सबसे पहले खाने को देना चाहिए। मान लीजिए वो मना कर देते हैं, तब आप अपने बच्चों को निकालें, स्वयं खाएं। सबसे पहले खाना बना के स्वयं नहीं खाना चाहिए। जैसे अभी एकल फैमिली ज्यादातर लोगों की है कि बच्चे, हस्बैंड स्कूल चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, फिर क्या हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम स्वयं बनाते हैं। दोपहर का ज्यादातर लंच ऐसे ही होता है कि स्वयं खाना पड़ता है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा ही गौ ग्रास जो हम निकालते हैं गौ माता के लिए, आप उन्हें निकालें। यदि कोई नहीं है तो थोड़ा सा आहार यानी कि पहला निवाला आप निकाल के चिड़ियों के लिए, कौओं के लिए यानी पंछियों के लिए भी निकाल सकते हैं। ऐसा आप यदि करते हैं तो आपके घर में अन्नपूर्णा माता की कृपा होती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। ये सारी बातें दोस्तों देखने सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों को आपको अपनाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि ज्यादातर क्या होता है कि रात्रि में अपने किचन को लोग गंदा छोड़ देते हैं कि सुबह में हम काम करेंगे, बहुत लेट हो जाता है, और जूठे बर्तन हम सिंक में ही डाल के छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो यदि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो जूठे बर्तन पे बहुत सारे ऐसे कीटाणु विषाणु आ जाते हैं जो हमारे बर्तनों को छिपे रहते हैं और फिर सुबह वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं जब हम उन्हें सुबह धोते हैं। आप कोशिश करें कि रात्रि को ही बर्तन धो लें। मान लीजिए आप बर्तन नहीं धो पाते हैं तो उनसे सारे जूठे निकाल के उन्हें एक बड़े से बर्तन में, टब में या बाल्टी में डाल के उस पर पानी भर दें। ऐसे करके आप किचन के बाहर कहीं साइड में लगा दें और पूरे किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके आप सोएं। और रात में जब किचन आपका होता है उसमें कुछ खाने की चीजें जरूर आप रखें। खाली किचन आपका नहीं होना चाहिए। जैसे एक पराठे आप छोड़ सकती हैं, एक रोटी ही छोड़ सकती हैं, जूठी ना हो, साफ सुथरी रोटी हो। जब भी आप खाना बनाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका किचन बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि रात्रि को अन्नपूर्णा माँ खाना के लिए आती हैं, यानी भोजन के लिए आती हैं, और जो हम रसोई में छोड़े रहते हैं उस भोजन को ग्रहण करती हैं। तो इसी मान्यता के अनुसार आप अपने किचन में थोड़ा सा ही, आधी रोटी ही आप रख दे, ढक के जरूर रखा किया करिए, और सुबह उसे आप बाहर फेंक सकते हैं, किसी जानवर को खिला सकते हैं। इस तरीके से इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे बाथरूम के बारे में। दोस्तों, जो हमारा बाथरूम होता है वह हमारे चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, साथ में कहीं ना कहीं शनि ग्रह को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको हमेशा अपना बाथरूम बिल्कुल ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, सूखा रखना चाहिए। मान लीजिए कीचड़ है, पानी जैसे इस्तेमाल होता रहता है, तो आप उसे हमेशा वाइप करते रहें, सुखाते रहें। और जो बाल्टियां होती हैं, बाथरूम में हम बाल्टियां रखते हैं जिसमें पानी भर के हम लोग नहाते वगैरह हैं, तो उन बाल्टियों को आपको खाली नहीं रखना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों के बाथरूम में कई बाल्टियां होती हैं, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक के ऊपर एक बाल्टी लगा के रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी बाल्टियों में थोड़ा थोड़ा पानी ही क्यों ना हो, बिल्कुल पानी होना चाहिए। मान लीजिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप उन बाल्टियों को हटा के कहीं स्टोर रूम में रख सकते हैं, यानी कि बाथरूम की जो बाल्टियां हो वो खाली नहीं होनी चाहिए। ठीक। दूसरी बात है, बाथरूम में कभी भी गंदा पानी, जैसे मान लीजिए कपड़े धो के आपने सुखा लिए हैं और जो गंदा सर्फ का पानी बचा है उसी को पड़ा रहने देते हैं, या फिर वॉशिंग मशीन में ऐसा भी कभी कभी लोग कर लेते हैं कि कपड़े धो के हम निकाल लेते हैं और गंदा पानी उसमें 2 से 3 दिन पड़ा रहता है। तो ऐसा आप ध्यान दें कि कतई ना होने पाए। यदि आप लगातार इस तरह से गंदे पानी का स्टोरेज करते हैं अपने घर में, तो इससे आपके घर में जो सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला होती है उसका मानसिक संतुलन धीरे धीरे कमजोर होता है। यानी कि इस तरह से गंदे पानी का स्टोर करने से चंद्र ग्रह प्रभावित होता है, पीड़ित होता है। तो इसलिए आप अपने घर में कहीं भी, जैसे आपकी कोई नाली चौक नहीं होनी चाहिए, आपके यहाँ कहीं भी गड्ढा खड्डे में पानी स्टोर नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और गीले कपड़े, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, रात्रि को नहाते हैं तो पानी कपड़े वहीं पे छोड़ देते हैं ऐसे ही गीला, और दूसरे दिन जब उनकी हेल्पर आती है या स्वयं धोते हैं। तो यदि मान लीजिए आपको कपड़े नहीं धोने हैं तो आप सूखे कपड़े जो है लॉन्ड्री बैग में डाल सकते हैं या कहीं भी डाल सकते हैं। गीले कपड़े आपको नहीं रखने हैं। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ में अब हम बात करेंगे जूते चप्पलों का। तो आप अपने जूते चप्पल को बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रखें। कभी भी इधर उधर, जैसे कि पैर में चप्पल होता है, लेफ्ट एंड राइट जो हमारे दोनों पैर होते हैं, तो कभी भी इस तरह से उल्टे चप्पल आपको या जो उल्टे जूते आपके नहीं पड़े होने चाहिए, या फिर इस तरह से पलटी हुई जूते नहीं होने चाहिए। यदि आप इस तरह से
आपके घर में इस तरह से जूते इधर उधर बिखरे रहते हैं, पलटी रहते हैं, तो आपके घर में कलह क्लेश होने का ज़्यादा खतरा रहता है, बीमारियां आने का चांस रहता है। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही छोटी हैं, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से इन बातों को आप ध्यान दें और आप देखेंगे कि आपके धीरे धीरे बहुत सारे ग्रह अपने आप ही मजबूत हो जाते हैं, आपके घर में खुशियाँ आती हैं, आपके घर में आपसी प्रेम बना रहता है और आपके घर में बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोज़ की, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपने झाड़ू को कब खरीदें, कहाँ पर रखें, झाड़ू से जुड़ी बहुत सारी विशेष बातें हम आपको बताने वाले हैं। थैंक यू।